तो ईरान ने खास रणनीति के तहत अमेरिका की सप्लाई लाइंस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और उसका नतीजा यह हो रहा है दोस्तों कि अमेरिका के लिए एक हद के बाद इस जंग को जारी रखना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि CNN की जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो होश उड़ा देने वाली है। वो ये है कि अमेरिका के हथियारों का जखीरा खत्म होता जा रहा है, लिहाजा भविष्य में ईरान के साथ जंग जारी रखना उसके लिए मुश्किल होने वाला है। इस बीच अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका ईरान के न सिर्फ तेल ठिकानों पर हमला कर रहा है बल्कि वाटर सप्लाई लाइंस पर हमला कर रहा है। और इसके पीछे अमेरिका की सोच को समझिए, वो कहीं ना कहीं उनके सिविलियन इंटरेस्ट को टारगेट कर रहा है, क्योंकि अगर आप वाटर लाइंस को टारगेट करते हैं तो लोगों पर असर पड़ता है, अगर आप तेल ठिकानों पर निशाना साधते हैं तो लोगों पर असर पड़ता है। यानी कि अमेरिका कई रेड लाइंस को क्रॉस कर रहा है और ईरान बार बार इसकी वार्निंग दे रहा है। इंतजार कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि CNN की वो रिपोर्ट क्या कहती है, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं किस तरह से ईरान अमेरिका की सप्लाई लाइंस को निशाना साध रहा है। आपके स्क्रीन पर यह है द टेलीग्राफ की रिपोर्ट, जो क्या कहती है गौर फरमाएं। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल मजबूत करने की कोशिश के तहत खाड़ी इलाकों में कई जगह अमेरिकी ठिकानों और सप्लाई लाइंस को निशाना बनाया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का दावा है कि जवाबी हमलों की इस श्रृंखला में उसने अमेरिका की कई अहम सैन्य सुविधाओं को नष्ट कर दिया है। इनमें ओमान के दुक्म बंदरगाह पर मौजूद एक ईंधन भरने वाला स्टेशन भी शामिल है। और अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जो रॉयटर्स ने जारी किया है। यहां पर रॉयटर्स क्या कह रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। US एंड इरानियन फोर्सेस हैव एक्सचेंज्ड हेवी मिसाइल एंड ड्रोन असॉल्ट्स विद तेहरान टारगेटिंग US फैसिलिटीज इन स्टेट्स अक्रॉस द गल्फ। अब मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसके अंतर्गत ईरान अमेरिका के तेल ठिकानों पर हमला कर रहा है। देखा जाए। और जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं, ईरान लगातार अमेरिका की सप्लाई लाइंस को टारगेट कर रहा है ताकि आने वाले वक्त में अमेरिका ईरान पर हमला ना कर सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, जॉर्डन के अंदर जो प्रिंस हसन एयर बेस है वहां पर एम्यूनिशन स्टोरेज और तेल डिपो पर ईरान ने ताजा हमला किया है और बताया जा रहा है कि यह हमला कामयाब हुआ है। यानी बाकायदा एक स्ट्रैटेजी के तहत ईरान ये टारगेटिंग कर रहा है। मगर जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, अमेरिका एक बहुत ही चालाक चाल चल रहा है। वो जानबूझ के सिविलियन इंटरेस्ट को टारगेट कर रहा है, जिससे जंग की कीमत ईरान के लिए बढ़ जाए। खबर आपके स्क्रीन पर, इंतजार कीजिएगा। मैं आपको बाकायदा वो वीडियोस दिखाने वाला हूं जिसके अंतर्गत अमेरिका ईरान के तेल ठिकानों और वाटर लाइंस को टारगेट कर रहा है। और हां, जैसे मैंने बताया, यह जंग अब अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली होने वाली है। कैसे? कुछ देर बाद आपके स्क्रीन पर। अमेरिका ने ईरान के खुजेस्तान सूबे के 8 इलाकों पर हमला किया है। ईरान के दक्षिण पश्चिमी खुजेस्तान प्रांत पर अमेरिका के हमलों को लेकर जानकारी सामने आई है। प्रांत के सुरक्षा और कानून व्यवस्था के डेप्यूटी गवर्नर वलीउल्लाह हयाती ने अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी ISNA को बताया कि अमेरिकी सेना ने पिछले कुछ घंटों में खुजेस्तान में कम से कम 8 अलग अलग जगहों पर हमला किया है। ये हमले स्थानीय समय के मुताबिक रात 1:35 से 2:20 में कई फेजेस में हुए। हयाती ने कहा, हर इलाके में हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। उन्होंने इस खबर से इनकार किया कि अहवाज एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। उनके मुताबिक शहर के पास जिन 2 जगहों पर हमला हुए हैं वो एयरपोर्ट नहीं बल्कि शहर के बाहरी इलाके थे। इससे पहले हयाती ने बताया कि मशहर में एक कृषि जल पंपिंग स्टेशन पर एक प्रोजेक्टाइल गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कहां कहां अमेरिका ने हमला किया दोस्तों। सबसे पहले अब आपके स्क्रीन पर यह है आगजरी ऑयल और गैस एयरपोर्ट, जो कि ईरान के ओमिदिये में है। यहां पर देखिए, अमेरिकी स्ट्राइक्स के बाद जब हमला हुआ तो माहौल क्या था आपके स्क्रीन पर।
इसके अलावा वाटर पंपिंग स्टेशंस पर निशाना। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर अमेरिका ईरान के परमाणु संयंत्रों पर क्यों हमला कर रहा है? क्योंकि अगर आप न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला करेंगे तो उससे जो रेडिएशन लीक होगा उससे कई आम लोग मारे जा सकते हैं। मगर अमेरिका और इसराइल को इस बात की कतई परवाह नहीं है। और दूसरी तरफ, जैसे मैंने बताया, वाटर पंपिंग स्टेशंस पर हमला। अल जजीरा इस बारे में क्या कह रहा है, गौर फरमाएं। ब्रेकिंग, ईरान के खुजेस्तान प्रांत के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि मशहर में खेती के लिए पानी पहुंचाने वाले एक पंपिंग स्टेशन पर अमेरिकी हथियार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। मगर जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। जनता सड़क पर है, अपनी सरकार के साथ है और लगातार कह रही है कि हम आखिरी लम्हे तक अपनी सरकार के साथ रहेंगे। देखिए ईरान की सड़कों पर अब भी किस तरह का जोश, जुनून और जश्न मनाया जा रहा है, देखा जाए। आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका आखिर क्यों वाटर सप्लाई लाइंस, परमाणु संयंत्रों और तेल ठिकानों पर हमला कर रहा है। क्योंकि अमेरिका जानता है कि इस जंग की एक हद है। और इसके लिए मैं आपका ध्यान CNN की इस खबर की तरफ खींचना चाहता हूं। ईरान वॉर हीट्स अप while US weapon stock remain depleted, risking military's ability to fight future wars. आसान लफ्जों में कहा जाए तो अमेरिका के हथियारों का जखीरा घट रहा है और यह उसके लिए अच्छी खबर नहीं है। खबर, गौर फरमाएं, अमेरिका के अहम हथियारों के भंडार अभी भी काफी हद तक कम हो चुका है। अगर ईरान पर मौजूदा रफ्तार से हमले जारी रहे तो इस पर और ज्यादा दबाव बढ़ेगा। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को फिर कहा कि इस संघर्ष में हुआ सीज फायर अब खत्म हो चुका है। CNN से बात करते हुए एनालिस्ट का कहना है कि हथियारों की यह कमी फ्यूचर में चाइना और यहां तक कि उत्तर कोरिया के साथ किसी भी वॉर लड़ने की अमेरिकी काबिलियत पर असर डाल सकती है। रिटायर्ड मरीन कर्नल और रक्षा एनालिस्ट मार्क कैशन ने कहा, अगर युद्ध पिछले 5 दिनों जैसी रफ्तार से चलता है तो अमेरिका के हथियारों का भंडार इतना कम हो जाएगा कि इंडो पैसिफिक इलाके में सैन्य जोखिम पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के पास बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी जैसे ही चाइना या रशिया के साथ उसका स्टैंड ऑफ होता है। क्योंकि इस वक्त रशिया बेशक यूक्रेन वॉर में शामिल है मगर वो बहुत स्मार्टली खेल रहा है। चाइना किसी भी वॉर में शामिल नहीं है। इसके अलावा अगर ईरान के साथ फुल ब्लोन वॉर शुरू हो जाता है तो रशिया और चाइना लगातार उसकी मदद करते रहेंगे। यानी कि ट्रंप मुश्किल में है, एक ऐसी मुश्किल जिससे वो निकलना चाहते हैं मगर चूंकि उनका दिमाग शायद काम करना बंद कर चुका है, लिहाजा वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बहरहाल मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री के इस बयान की तरफ जिसमें वो कह रहे हैं कि हम हमला नहीं करते हैं, हम डिफेंड करते हैं, जिस पर पूरी तरह से विश्वास इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर पहले ईरान ने हमला किया, उसके बाद अमेरिका अब ईरान के अंदर सिविलियन टारगेट्स को निशाना बना रहा है। सबसे बड़ी बात, जब सुप्रीम लीडर खामेनी का जनाजा जो है निकल रहा था, उन्हें सुपुर्द खाक किया जा रहा था, मुझे लगता है उस वक्त सीज फायर होना चाहिए था ईरान की तरफ से, मगर ईरान ने अपनी तरफ से हमला किया जिसकी वजह से अब यह माहौल और बिगड़ गया है। मैं बार बार कह रहा हूं, यह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा था कि वहां से जो भी जहाज गुजरेंगे ईरान की इजाजत से गुजरेंगे। यह मैं बात समझता हूं, मगर कई बार वक्त की नजाकत को समझना पड़ता है अगर आप चाहते हैं जंग ना हो। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या कहा है, गौर फरमाएं।
ईरान के विदेश मंत्रालय ने हाल की सैन्य कार्रवाइयों को लेकर पश्चिमी देशों के इस दावे को खारिज कर दिया जिसमें इन्हें बिना उकसावे के हमला बताया जा रहा था। मंत्रालय का कहना है कि यह कार्रवाई अमेरिका और इस्राएल की लगातार हो रही कार्रवाई के जवाब में सेल्फ डिफेंस के तहत की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने हाल की दोबारा शुरू हुई सैन्य झड़पों और इलाके में ईरान की कार्रवाई पर चिंता जताई थी। इसके जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने कहा कि यह कोई सामान्य सैन्य टकराव नहीं है, बल्कि 28 फरवरी से अमेरिका और इस्राएल की ओर से शुरू की गई खुली और बिना उकसावे वाली कार्रवाई का सिलसिला है। बाघाई ने कहा, ईरान हमला नहीं करता। दक्षिणी फारस की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और रिसोर्सेज पर ईरान की कार्रवाई इंटरनेशनल कानून के तहत आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस और उसके वैध और कानूनी अधिकार का इस्तेमाल है, यानी जो उसका लीगल अधिकार है उसका यह इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने उन देशों से भी अपील की जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं कि वे अपने जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमले शुरू करने के लिए तुरंत बंद करें। जी हां, ईरान लगातार वार्न कर रहा है अपने पड़ोसी देशों को कि आप अपनी जमीन अमेरिका और इस्राएल को ना दें। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि यूएई और सऊदी अरब का जो रवैया है वो अजीबोगरीब है। हर कोई यह समझ रहा है कि इस्राएल का मकसद क्या है, खाड़ी देशों को हमेशा के लिए बर्बाद कर देना, ईरान में इंस्टेबिलिटी बढ़ाना, क्योंकि अगर ईरान में इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इसका असर खाड़ी देशों पर भी पड़ेगा। क्या यह बात खाड़ी देश नहीं देख पा रहे हैं? मगर यह सब हो रहा है। बहरहाल ईरान कह रहा है कि अमेरिका जो लगातार चौथी रात हमले कर रहा है यह एक क्रिमिनल अग्रेशन है, यानी कि आपराधिक आक्रामकता। ईरान के विदेश मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों में अमेरिका द्वारा किए गए सैन्य हमलों की कड़ी निंदा की है। रविवार रात जारी बयान में मंत्रालय ने अमेरिकी हमलों को बर्बर बताया और कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के बुनियादी उसूल, खासकर आर्टिकल 24 का खुला वायलेशन है। बयान में कहा गया कि इन हमलों से न सिर्फ इंटरनेशनल शांति और सिक्योरिटी को खतरा पैदा हुआ है, बल्कि वेस्ट एशिया में तनाव काम करने और शांति बहाल करने की कई महीनों की कोशिशें भी बर्बाद हो गई हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए हुए सीज फायर समझौते पर दस्तखत के सिर्फ 25 दिन बाद ही अमेरिका ने इस समझौते के लगभग हर अहम हिस्से का खुला वायलेशन, उल्लंघन किया है। मंत्रालय के मुताबिक अमेरिकी सेना ने जानबूझकर ईरान के परिवहन ढांचे, मछली पकड़ने वाली नौकाओं, मालवाहक जहाजों और मौसम विभाग की इमारतों को निशाना बनाया, जिसे उसने युद्ध के सबसे गंभीर अपराधों में से एक बताया। बयान में यह भी कहा गया है कि अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट की सिक्योरिटी के लिए ईरान की वैध व्यवस्था में खुला दखल दिया, जिससे इस अहम समुद्री रास्ते पर फिर से असुरक्षा पैदा हो गई है और इंटरनेशनल कमर्शियल जहाजों की आवाजाही पर इसका असर पड़ा है। तो लगातार चौथी रात अमेरिका ने हमला किया है, मगर यह आखिरी रात नहीं होने वाली। यह मान के चलिए दोस्तों, अगले एक हफ्ते ये हमले लगातार बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इसमें अमेरिका की बौखलाहट भी है, इसमें ईरान की जिद भी है और धीरे 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 हम दुनिया को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ की तरफ धकेल रहे हैं। और आप अमेरिका की जुबान से, उनकी भाषा से समझ सकते हैं कि माहौल कितना गंभीर होने वाला है। यूएस सेंट्रल कमांड ने जो बयान जारी किया इस पर गौर फरमाएं। At 5 p.m. ET today, US Central Command forces began launching more strikes against Iran to continue degrading their ability to attack civilian mariners and commercial ships freely transiting the Strait of Hormuz. The commander-in-chief has directed the strikes to hold Iranian forces accountable. इस शब्दावली पर, इस भाषा पर गौर करें। इस बार जो चौथी बार हमला किया गया है वो बगैर किसी प्रोवोकेशन के हमला किया गया है। इस बार ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी जहाज पर निशाना नहीं साधा, यानी कि तापमान को बढ़ाया जा रहा है, माहौल बद से बदतर होता जा रहा है। और फॉक्स न्यूज ने भी इस बारे में पूरे गाजे बाजे के साथ इसका ऐलान किया है। फॉक्स न्यूज कह रहा है, यूएस सेंट्रल कमांड सेज इट हैज लॉन्च्ड अनदर वेव ऑफ स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब भी लग रहा है कि इस तरह से हमले करके वो मिड टर्म इलेक्शंस जीत सकते हैं, जहां उनकी हालत खस्ता होती जा रही है। मगर जो भी है, अमेरिकी मेन लाइन पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसलिए अमेरिका अफोर्ड कर सकता है इस जंग को आगे बढ़ाने के लिए।
खतरे में कौन है? खतरे में यकीनन ईरान है, खतरे में खाड़ी के देश हैं, खतरे में इस्राइल है जो कि उस इलाके में मौजूद है। मगर चूंकि खाड़ी देश बुरी तरह से बटे हुए हैं, किसी में हिम्मत नहीं है अमेरिका को यह कहने की कि आप खाड़ी पर हमला करना बंद करें। किसी में हिम्मत नहीं है कहने की। यह सब हो रहा है, सब देख रहे हैं कि खाड़ी का भविष्य बद से बदतर होता जा रहा है, बर्बादी की तरफ से यह पूरा इलाका जो है वो बढ़ रहा है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि अगर हमला होता है तो तेल के दाम बढ़ेंगे, भारत पर इंटरनली इसका असर पड़ेगा। इसके अलावा हम यह ना भूलें, खाड़ी में बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस मौजूद हैं। दुनिया भर में जितने भी देश हैं, अगर आप खाड़ी देशों में देखें, सबसे ज्यादा प्रेजेंस इंडियंस की है और यह भारत के लिए चिंता का सबब है। माहौल बिगड़ेगा तो इंडियंस पर असर पड़ेगा। आपको याद होगा अभी कुछ ही दिनों पहले किस तरह से अमेरिका ने भारतीय जहाजों पर हमला किया था, जिसमें 3 इंडियंस मारे गए थे और यह सिलसिला यहां थमने नहीं वाला है। मगर इस मंच पर हम आप तक तमाम जानकारियां पूरे फैक्ट्स के साथ पहुंचाते रहेंगे, यह हमारा वादा है। अब हिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।